चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। क्या है ये स्टॉक मार्केट और एक ट्रेडर इस मार्केट में क्यों आता है या एक कॉमन मैन इस मार्केट में क्यों आता है? आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बाय द वे, मैं उमेश शर्मा और आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट किन लोगों के लिए बना है। क्या स्टॉक मार्केट सट्टा है? क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है? क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है? जी हाँ दोस्तों, ये रिस्की उनके लिए जो खुद इस रिस्क में मार्केट पे आते हैं। आई मीन कि वो स्टॉक मार्केट में आते हैं बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजीज के, बिना किसी लर्निंग के, और वहां पे उनको स्टॉप लॉस होता है, वहां उनको नुकसान होता है और स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं और उनके लिए स्टॉक मार्केट एक सट्टा बन के रह जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक कॉमन ट्रेडर इस मार्केट में करता है और किस किस टाइप की वो गलती करता है, और स्टॉक मार्केट में वो आता है तो किसके कहने से आता है? वो किसी दोस्त के कहने से आता है, वो किसी ब्रोकर के कहने से आता है, या कोई ऐसा उसका फ्रेंड है जो पहले से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है और वो उसको इंसिस्ट करता है कि भाई स्टॉक मार्केट में आ जा। क्या कभी जानने की कोशिश की आपने कि वो जो आपको ये बता रहा है वो क्या है? नहीं। तो बेसिकली आज ये देखते हैं कि ये स्टॉक मार्केट बना किन लोगों के लिए। एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हम मानते हैं हमारे पास एक कोई मोबाइल है और मुझे एक मोबाइल का बिजनेस करना है, जबकि मैं ये जानता हूं कि ये मोबाइल हर आदमी की नीड है, जो हर आदमी इस मोबाइल को यूज करता है। अब वो क्या करता है, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले उसको पैसा चाहिए। और वो पैसा उसको कहां से मिलता है? वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले जाता है अपने फ्रेंड के पास में, अपने रिलेटिव्स के पास में, जहां से उसको पैसा मिलता है और वो उस बिजनेस को स्टार्ट करता है। जब उसका बिजनेस चलने लगता है तो वो 1 से 2 ब्रांच खोलने की कोशिश करता है, वो 10 ब्रांच खोलने की कोशिश करता है, वो और बढ़ाने की कोशिश करता है और उसको और पैसे की जरूरत पड़ती है। जब उसको और पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जाता है एक बैंक के पास में, और जब बैंक के पास जाता है तो बैंक उसकी एलिजिबिलिटी को देखते उसको एक लोन देती है, और बैंक अपने ही पैसे को, मतलब हमारे ही पैसे को हमको लोन पे दे देती है, और उन लोगों को लोन पे देती है जहां से उसको ये लगता है कि वो उसको रिकवर कर पाए। अब जब उसको लोन मिलता है, उसका बिजनेस एक्सपैंड होता है और उसको और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ जाता है? वो फिर पब्लिक के पास में आता है, जिसको हम आईपी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो पैसा फिर मार्केट से उठाता है और वो क्या करता है, उन लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे देता है, इक्विटी के तौर पे, शेयर्स के तौर पे, और इस मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। जिस दिन इस स्टॉक की या जिस आईपीओ को आप नाम सुनते हैं, जब उसकी लिस्टिंग होती है, तो वहां पे जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और वो सेकेंडरी मार्केट इतना एक्साइटिंग होता है जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट इंट्राडे मिल जाते हैं, और क्या होता है, एक्साइटमेंट में हम वो गलती करते जाते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टॉक मार्केट बना है, ये निवेशकों के लिए बना है, ये इन्वेस्टर के लिए बना है। जो लिस्टिंग आप नहीं हुई, आप उसको रख भी सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, पास परफॉर्मेंस देखें, बैक स्टडी करें, तो पता लगता है कि हाँ, जो आईपीओ हमने लिए हैं वो उन्होंने परफॉर्म ही किया है। तो बेसिकली हम लोग क्या है, हम लोग मार्केट की स्ट्रैटेजी को नहीं पकड़ते हैं। हमें ये डिफरेंस करना नहीं आता कि ये स्टॉक मार्केट बना किस लिए, कि स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए बना है और यहाँ पे निवेश करके ही पैसा बना सकते हैं। आप शॉर्ट ट्रेडिंग करके, 5 मिनट की ट्रेडिंग करके, पूरे दिन अपने आप को ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करके कभी पैसा बना नहीं सकते। वो पैसा घटता ही जाएगा, क्योंकि हमें इनकम जो चाहिए वो हमें पैसिव इनकम चाहिए, और पैसिव इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं मानता हूं, सपोज करिए आपको एक वेल्थ क्रिएट करनी है, आज आपकी एज 25 है, 30 है, तो एक एज आएगी 40 साल, 42 साल या 45 साल, जहां उसके बाद आपको एक वेल्थ क्रिएट करती है। अब वेल्थ की डेफिनेशन क्या है? अगर हम बात करें एवरी ईयर इन्फ्लेशन की, महंगाई दर भत्ते की बात करें, तो वो महंगाई दर भत्ता क्या है? 4%, 5%, 6% बढ़ता जाता है। और हम एक एक आदमी को पकड़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सैलरी सपोज करो 50,000 है, और जैसा कि हम बात करते हैं एवरी ईयर, अगर ग्रोथ की बात करें, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो अगले साल उसको ग्रोथ मिलती है कितनी? 2%, 3%, 4%। मार्केट की फ्लक्चुएशन, मार्केट खराब है, मार्केट की हालत खराब है, जैसा कि अभी कोरोना में चल रहा है, जहां पे कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही, उल्टा डिडक्ट कर रही है, और वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। पेट्रोल यहां से कहां पहुंच गया, डीजल कहां से कहां पहुंच गया। अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें, ये प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल है आपके सामने, कहां से उसका प्राइस कहां चला गया। तो हम क्या इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है। हो सकता है आने वाले सालों में, 10 साल, 15 साल, जो मोबाइल आज आपको 10,000 का मिल रहा है वो 20,000 का मिले, 40,000 का मिले।
तो बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद जो आपकी इनकम है दैट इज योर वेल्थ। और उस वेल्थ को क्रिएट करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो प्लानिंग किस हिसाब से होती है? अगर एक एग्जांपल हम और उठाएं, हम बात करें एक क्रिकेट के मैच को जीतने के लिए एक टीम में कितने प्लेयर्स चाहिए? 11 प्लेयर्स। अगर एक प्लेयर कम होगा तो क्या होगा? जीतने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। एक कम होगा तो और कम होगी, दो कम होंगे तो और कम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में हम जीतना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी एक पैसिव इनकम बने, तो उसके लिए हमें हमारे 11 प्लेयर्स चाहिए। वो 11 प्लेयर्स कौन कौन से हैं? वो आपका टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, वो आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है, वो आपकी लिटिल बिट नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सकती है, वो आपकी बजट पॉलिसी हो सकती है, वो आपकी इंडस्ट्री एनालिसिस हो सकती है, आपकी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हो सकती है, मार्केट की डेटा को एनालिसिस करना आना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलके आपको इस स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की हेल्प हो पाती है। हम आते हैं, कहीं से टिप मिल गया, किसी ने बाइंग कॉल दे दी, तो वो टिप आप तक पहुंच रही है। और कुछ ऐसे लोगों ने इस मार्केट को खराब किया है जो आप तक टिप पहुंचाते हैं। तो मेरा आप लोगों से सबसे यही कहना है कि ऐसी नॉइजेस से आप लोग बार बार बचें। किसी के टिप पे कहने पे या किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में एंटर ना हो। स्टॉक मार्केट एक निवेश करने का प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम सुनते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों की एक प्यास बुझ सकती है इस स्टॉक मार्केट पे। वो कैसे होगा? वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, प्रॉपर बुलेट प्रूफ प्लानिंग के साथ होगा। और प्लानिंग करने के लिए हमारे को लर्निंग करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है, उन सभी ट्रेडर से रिक्वेस्ट है या वो जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो प्लीज वो पहले लर्निंग पे ध्यान दें, उसके बाद अपनी अर्निंग पे ध्यान दें। आज ये इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना मेरा एक मतलब था कि प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आने से पहले स्टॉक मार्केट के बारे में जानो, स्टॉक मार्केट को पहचानो, स्टॉक मार्केट को अपना दोस्त बनाओ। अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे ध्यान दो। लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूं मेरे को एक छोटा सा एफर्ट्स आपको अच्छा लगा होगा कि एक स्टॉक मार्केट में आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। हमें लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें अर्निंग पे नहीं देना, और एक्साइटमेंट में हमें स्टॉक मार्केट में नहीं आना। ये एक पिकनिक प्लेस नहीं है जहां पे हम आए, पिकनिक बनाएं, पैसा दें और चले जाएं। वहां पे तो आपको फिर भी एंजॉयमेंट होता है। जब हम पिकनिक करने जाते हैं हमारे पास एक बजट होता है, उस बजट को हम खर्च एवरी साल के छुट्टियां आ रही है, बच्चों के स्कूल हो चुके हैं, अब हमें पिकनिक पे घूमने जाना है, तो वहां एंजॉय होता है। यहाँ पे अगर आपका पैसा जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन लाएगा, और फ्रस्ट्रेशन में आप गलती करेंगे, इमोशंस में फिर नया ट्रेड करेंगे, पैसा देते चले जाएंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू यू ऑल, लर्निंग पे ध्यान दें, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।